बोलो हनुमान जी स्वामी की जय। आइए भाइयों बहनों मित्रों, यह सुंदर कांड का विस्तृत अर्थ सहित अंतिम पार्ट है। इसे देखें और सुने, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आइए, बोलो हनुमान जी स्वामी की जय। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहिए विभीषण नीति बखानी। सुनते दसानन उठाए रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, कहिए विभीषण नीति बखानी। सुनते दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है, तो जियसी सदा सठ मोर जियावा। रिपु करे पक्ष मूढ़ तो ही भावा, कहसी न खल अस को जगे माही। भुज बल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा तेरा जिलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अन्न से तू पल रहा है। पर हे मूर्ख, तुझे शत्रु का सब कुछ अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता न हो। ऐसा रावण ने विभीषण से कहा। मम पूर्वसी तपसी न पर प्रीति, सठ मिल जाए तीनहु कहे नीति। अस कही कीन्ह सी चरण प्रहारा, अनुजे गहे पद बारहि बारा। श्री राम जय राम। तो मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति की बात बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण को ही पकड़े। तो उमय संत काही इह बड़ाई, मंदे करते जो करे भलाई। तुम पीतु सरी से भले ही जो मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, महिमा है कि बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा की किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाय कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभय काल बस तोरी रामा। मैं रघुबीर शरण अभय, जाऊं देहि जनि खोरी रामा। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं समर्थ प्रभु के बारे में कहते हैं, हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुबीर जी की शरण में जाता हूं, मुझे दोष मत देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिन तब ही अभागा। चले वे हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हम जाय चरण जल जाता,
अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। ते पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उरसर सरोज पद देई, अहो भाग्य मैं देखियो ते ही। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाई। विभीषण कहते हैं, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। तो यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयव सपद सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है, तो ताहिरा की कपीस पही आए, समाचार तब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो कहे, प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न आय निशाचर माया, काम रूप तेहि कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। तो भेद हमारे लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि असभावा, सखानी ते तुम नी के बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। मुझे जान पड़ता है कि यह मूर्ख में हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना, शरणागत के भय को हर लेना। तो सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत बक्षल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, तो शरणागत कहूं जे तजही, निज अनहित अनुमान रामा, ते नर पावर पाप मय, तिन्हि बिलोकत हानि रामा। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हान है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गहि जाऊ, आए शरण तजहि नरताऊ, तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघना सहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं भी उसे नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तही भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? नहीं। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दसीसा, तब उन कछु भय हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। तो जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते, जो सभीत आवासर नाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु, हस कहि कृपा निकेत रामा, जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनुय समेत रामा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान से सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए भगवान राम के पास चलते हैं।
तो सादरते ही आगे करीबा नर चले जहां रघुपति करुणाकर, दूर रहते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी ने आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान से रघुनाथ जी ने थे। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी दूर से ही देखा तो बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे उठो के एकटक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले श्यामला शरीर है। तो सिंध कंध आयुत उरु सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नैन नीर पुलकित अतिगाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह से कंधे हैं विशाल, बक्षिस्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी नेत्रों में प्रेमांसुओं का झल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर इन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रेमाता मैं सदेहा जथा उलू कहीं तम परनेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तपसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गह हृदय लगावा। श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम। तो प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर के तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठा करके श्री रामचंद्र जी भक्तों को भय हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसों दिन राती, सखा धर्म निभाएं के भांति। मैं जानो तुम्हारे सब रीति, ये दिन निपुण भाव अनुति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत निपुण हो तो तुम्हें अनीति नहीं सोहाती। तो बरु भलबास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन हुमन विश्राम रामा। जब लग भजतन राम कहूँ, सेवक धाम शोक धाम तज काम रामा। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तब लगे हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदनाना। जब लगे उर्न बसत रघुनाथा, धरे चापस आया कट भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री राम रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। तो ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुकारी। तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। तो श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कपाल जा पर अनुकूल आता है, न व्यापत विद्भव शूला। श्री राम जी आपके चरणाड़ बिंदुओं के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर कृपा अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। तो मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ,
ऐसा विभीषण ने कहा। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर के मुझे हृदय से लगा लिया। आज मैं धन्य हो गया। तो अहो भाग्य मम अमित अति राम, कृपा सुख पुंज रामा, देखे नैन बिरंज शिव से जुगत पद कंज रामा। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। तो सुनो सखा निज कहा सुभाऊ, जान भूषण सम गिर जाऊ, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सब शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा है सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। तो तजी मद मोह कपट छल नाना, अकरऊं शुद्ध ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता मित्र पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबका कल्याण हो जाता है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मनमाही। इन सबके ममत्व रूपी लोगों को बटोर कर मैं उन सबकी एक डोरी बनकर उसके द्वारा जो अपने आप को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, उन सब का मैं कल्याण करता हूँ, उन सब का मैं कल्याण करता हूँ। असज्जन मम उर्बस कैसे लोभी, हृदय बसऊं धनजय से। तुम सारी के संत प्रेम मोरे, धरऊं दे नहीं आने निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस दे धारण नहीं करता। सगुण उपासक परिहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मैं जिनके दुज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वो मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अत्सय प्रिय मोरे। राम बचन सुन मानर जोता, सकल कहें जय कृपा बरु था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुन करके सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। तो सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात सरना मत जानी। पद अम्बुज कही बार ही बारा, हृदय समात्म प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। लगता है बार बार भगवान के श्रीमुख से ऐसी वाणी चलती रहे और मैं सुनता रहूं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। तो सुनहु देव सचरा जर स्वामी प्रणत बालू अंतर जामी, और कछु प्रथम वासना रही प्रपद प्रीत सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई, आपके चरणों में बह गई। अब कृपाल निज भगवत पामनी देव सुदाशु मन भावनी, एवं मस्तु कही प्रभु रंधीरा मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। तो जदपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दर्श अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि भव नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी। तो रावण क्रोध अनल निजय, स्व समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीन राज खंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन है रघुनाथ। शिव जी ने संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। तो अथ प्रभु छाण भजय जयाना, ते नर पशुन पूछ निबिसाना। निजन जानिता ही अपना बा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अरे परम कृपालु, प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, जो बिना सींग पूंछ के पशु हैं, अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया।
तो पुनः सर्वज्ञ सर्वरूपासी सर्वरूप सब रहत उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सब हृदय में बसने वाले, सर्वरूप स्वरूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए था, रक्षों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंका पतिबीरा कहीं बितरिए गजद गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाती अत्यगा दुस्तर सब भांति। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलंके से सुनो रघुनायक कोट सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति यस गाई विनय करी सागर सन जाई। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। तब विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई, यह उचित नहीं होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, इसके बाद आगे का काम किया जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहि उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरहि सकल भालू कपिधारी। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के ही समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीक के उपाय करी उदय जो हो सहाई, मंत्र नय लक्ष्मण भावा मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए तो दैव सहायक हूं। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो से सिंधु करी मन रोसा, कादर मन महु एक अधारा, दैव दैव अलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। सुनत बिहा से बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सुरनाई, बैठे पुनितर दर भरसाई। जब विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। इन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। तो सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपिदे हैं, प्रभु गुण हृदय सराहाही, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। तो प्रकट बखान ही राम स्वभाव, अत सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रूप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपि सहियाने, कह सुग्रीव सुनो सब बानर आने। तो फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट बेस भूल गया। तब बानरों ने जाना कि शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले गए। तो कह सुग्रीव सुनो सब बानर, कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंकर पठे निस्तर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधी कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरनासा काना, ते ही कौशलाधीश कह आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हंस तुरंत छोड़ाए। रावण कर दी जाऊं यह पाती, लक्ष्मण बचन राबा चुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को सुनो और बाँचो। तो कहूं मुखागर मूढ़ सनय मम संदेश उदार, सीता देई मिलौनता आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी मेरा यह उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत ना ये लक्ष्मण पदमा था, तल चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये।
लक्ष्मण के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का ऐसा कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। श्री राम जय जय राम। तो बेहस दसानन पूछी बाता कहसी न सुख आपन कुशलाता पुन कछु पुन कहूं खबर विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अतिनेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी हुई है, जौ कर कीट अभागी पुन कहूं भाल की कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, ऐसा विभीषण को रावण कहता है। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानर के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। तो जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। कैसे न रूप दल तेज बल बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट आए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है, ऐसा क्यों। तो नाथ कृपा करे पूछहूं जैसे, मानहूं कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाई तब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिल गया, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनिका ना, कपिन बांध दीने दुख नाना। समन्नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। तो पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोट बरन न जाई। नाना बरन भालु कपधारी, बिकत अनन विशाल भयकारी। जयपुर देव देव सुतोरा, सकल कपिन का महा ते बल थोरा। तो पूछो नाथ राम कटकाई। तो हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना की बात पूछी, सुबह तो सुनिए, 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बांदरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जयपुर देह होते सुतोरा, सकल कपिने मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। तो दुविध में नील नले अंगद गट बिकटासी, तदमुख के हर निसट सठ जाम बंद बल राशि। दुविध मयंद नील नल अंगद गढ़ बिकटास, दधिमुख केसरी निसट सठ और जाम बवाने सभी बल की राशि है। ये सब बल की राशि हैं। एक पिसक सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गने को नाना। राम कृपा बलति नहीं, तिन समान तो लोग कहीं गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 की गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, और तीनों लोगों के तरण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस्कंधर, पदुम 18 जूथ बंदर। नाथ कटक महासो कप नाही, जो न तुम्हारी जीते रन माही। पर तो हे दशग्रीव मैंने कानों से सुना है। 18 पद्म तो अकेले बांदरों के सेनापति हैं। हे नाथ उन सेना में ऐसा कोई बांदर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम क्रोध में जय सब हाथ आयस न दे रघुनाथा। सो सह सिंधु सहित जस ब्याला, पूरे ने तो भर कुदर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। श्री राम जय राम। मर्द गर्द मिल बही जैसी साय से बचन कहा सबकी सा। गर्जें तरजें साज संका, मानो कृष्ण चाहत ही लंका। और रावण को मसल करके धूल मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका में निगल ही जाना चाहते हैं। श्री राम जय राम। सहज सूर कपि भाल सब, पुनि सिर पर प्रभु राम रामा। रामन कालय कोटि कहूं, जीत सकहि संग्राम राम। सब बानर भालू साहजी सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण
वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। श्री राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी स्वामी की जय।